फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमने जो है फार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी। ओके, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपके जो है सभी फार्मासिस्ट के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका जो है ESIC का जो एग्जाम्स हो रहा है उसकी वैकेंसी आई हुई है, तो उसके लिए ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो ये फार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यूज हैं। ओके, और बाकी और भी आपके जितने भी एग्जाम्स होने हैं, एम्स हैं, ओके, ESIC, RRB और जो स्टेट के डिफरेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। किसी फार्मा एग्जाम्स की आप प्रिपरेशंस करें, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन, यूरिथ्रल सपोजिटरीज आर ऑल्सो नोन एज। तो यूरिथ्रल सपोजिटरीज को और क्या कहते हैं? यूरिथ्रल सपोजिटरीज आर ऑल्सो नोन एज बोगीज। ओके, एक तो नेजल बोगीज होती है, एक यूरिथ्रल बोगीज होती है। ओके, तो यूरिथ्रल सपोजिटरीज आर ऑल्सो नोन एज बोगीज। और पैशरीज किन्हें कहेंगे? जो वजाइनल सपोजिटरीज होती हैं, वजाइनल सपोजिटरीज जो होती है ना, ओके, दीज आर ऑल्सो नोन एज पैशरीज भी बोलते हैं इन्हें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल बल्क डोजेस फॉर्म। तो आपसे देखिए एक्सटर्नल, देखिए बल्क डोजेस फॉर्म, देखिए बल्क में आपका देखिए टैबलेट तो किस में आएगा? यूनिट डोजेस फॉर्म, जो सॉलिड डोजेस फॉर्म यूनिट डोजेस फॉर्म में आता है, पिल्स भी यूनिट डोजेस फॉर्म में आएगा, कैप्सूल्स भी यूनिट डोजेस फॉर्म में आएगा। बचा क्या ऑप्शन हमारा? बस ऑप्शन 3 बचा, ईयर पाउडर, जो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए जो आपका ITBP का फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था अभी लेटेस्ट, वहां से ये क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट ये भी ITBP का है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीराइल डोजेस फॉर्म। तो इनमें बताना आपने स्टीराइल डोजेस फॉर्म कौन सा। देखिए सैशे दिया है, ईयर ड्रॉप्स दिया, ऑइंटमेंट या एरोसोल। तो बिल्कुल सिंपल है, जो स्टीराइल होगा कौन सा, जो ईयर जो है आई ड्रॉप्स हो जाएगा, ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेरिट ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ डोज। मतलब कि लिक्विड डोज फॉर्म्स जो होती है ना, उनकी क्या मेरिट्स है, उनकी क्या एडवांटेजेस है, ये आप लोगों ने बताना है। ओके, किसके बारे में? लिक्विड डोज फॉर्म। देखिए स्टेबिलिटी एंड प्रिजर्वेशन आर इट्स प्राइम एडवांटेज। तो इनमें स्टेबिलिटी और प्रिजर्वेशन होता है एडवांटेज। बाकी देखिए स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन आर कन्वीनियंट, डोज हैज टू बी मेजर्ड, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज क्विक। देखिए इनका ऑनसेट क्विक होता है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये लिक्विड डोज फॉर्म है तो एज कंपेयर टू सॉलिड, तो इनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक होता है। तो इसकी जो मेरिट है, इसकी जो एडवांटेज है वो यही हो जाएगी, ऑप्शन 4, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज क्विक एज कंपेयर टू पिल्स। पिल्स मतलब जो आपकी सॉलिड डोज फॉर्म में, यूनिट डोज फॉर्म में जो आती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी पैकेजिंग फार्मास्यूटिकल्स। तो जो सेकेंडरी पैकेजिंग का जो एग्जाम्पल है वो आप लोगों ने बताना है ना। जो हमारी होती है प्राइमरी पैकेजिंग होती है ना, प्राइमरी जो डायरेक्ट जो है हमारा जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है, वो आपकी प्राइमरी होती है ना। तो आपसे पूछा है कि इनमें से आपने बताना सेकेंडरी कौन सी। देखिए ब्लिस्टर पैकेजिंग पैकेज दिया है, एज प्रोटेक्टर है, बॉक्स या स्ट्रिप पैकेज। देखिए ब्लिस्टर, स्ट्रिप पैकिंग, ये तो सब आपके प्राइमरी में आएंगे। तो आपका जो है इसमें से सेकेंडरी वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन 3 बॉक्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल ओवर अ न्यूली डेवलप्ड सरफेस इज। तो ये कौन से टाइप की मिक्सिंग में होता है? देखिए शेयर मिक्सिंग, कनेक्टिंग मिक्सिंग, स्प्रेड मिक्सिंग या डिफ्यूजिव। तो ये आपका होता है डिफ्यूजिव मिक्सिंग, जिसको माइक्रो मिक्सिंग भी बोलते हैं, उसमें होता है ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए सॉलिड्स की मिक्सिंग के लिए आपके डिफरेंट मैकेनिज्म है, कौन कौन से है? कन्वेक्टिव मिक्सिंग, शेयर मिक्सिंग, डिफ्यूजिव मिक्सिंग। तो डिफ्यूजिव मिक्सिंग जो होता है ना, उसको माइक्रो मिक्सिंग भी कहते हैं। तो उसमें होता क्या है? इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल ओवर न्यूली फॉर्म्ड सरफेस। ओके, तो ये आपके डिफ्यूजिव मिक्सिंग की बात हो रही है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिफाई इमल्शन टाइप। इमल्शन के टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्टेड। कौन से टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं? इमल्शन कौन से टाइप का है कि भाई वाटर इन ऑयल है या ऑयल इन वाटर है। देखिए डाइल्यूशन टेस्ट है, डाई टेस्ट, कंडक्टिविटी या ऑयल। देखिए इमल्शंस के टाइप के लिए आपका डाइल्यूशन टेस्ट होता है, डाई टेस्ट भी होता है, कंडक्टिविटी टेस्ट भी होता है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल, सारे ही टेस्ट होते हैं। ओके, तो देखिए इमल्शंस के लिए आपका डाइल्यूशन, डाई, कंडक्टिविटी, एक फ्लोरेसेंस टेस्ट भी होता है। जैसे शेप ऑफ वजाइनल
ट्रीज आर, तो मैंने अभी आपको पता है वजाइनल सपोजिटरीज आल्सो नोन एज पैशरीज, है ना, इन्हें जो है पैशरीज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, वजाइनल सपोजिटरीज आर आल्सो नोन एज पैशरीज। आपसे पूछा है शेप, देखिए इनकी जो शेप होती है वो ओवल होती है, ओवल फॉर्म शेप, आपका जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई कैप्सूल ऑफ स्मॉलेस्ट साइज, तो स्मॉलेस्ट साइज और लार्जेस्ट साइज हमें पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो स्मॉलेस्ट जो है, स्मॉलेस्ट के एस को 5 से मैं आपको बताती हूँ, याद कर सकते हैं आप। तो देखिए स्मॉलेस्ट जो है 5 वाला हो जाएगा, और लार्जेस्ट जो होता है वो 000 वाला जो होता है वो लार्जेस्ट साइज होता है कैप्सूल्स का। ओके, तो स्मॉलेस्ट में आपने ऑप्शन जो है सी टिक करना है, 5 नंबर जो है स्मॉलेस्ट हो जाएगा, और जो 000 वाला जो इसमें लिखा हुआ है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द इंडियन फार्माकोपिया 2022 व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड्स। स्पैरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड्स के लिए आपने बताना है, देखिए ये जो अभी एग्जाम कंडक्ट हुआ है भावनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, अभी जो है हाल ही में कंडक्ट हुआ है, ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, तो ये स्पैरिंगली सॉल्युबल का आई थिंक मैंने अभी आपको कराया भी है ना, 300 के बाद वाले क्वेश्चन में ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए स्पैरिंगली के लिए बताना है, तो ऑप्शन में 1 पार्ट इन 1 to 10 पार्ट ऑफ सोलवेंट, 1 पार्ट इन 10 to 30 पार्ट ऑफ सोलवेंट, 1 पार्ट इन 30 to 100, 100 to 1000, तो 30 to 100 होता है किसके लिए, स्पैरिंगली सोल्यूबल के लिए, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए इस टेबल में आपको, ये टेबल में स्पैरिंगली सोल्यूबल जब आप लोग देखेंगे तो इसमें 30 to 100 आप लोगों ने याद करना। ओके, तो इसमें ये सोल्यूबिलिटी की टेबल में आपको प्रोवाइड करा दी है। ओके, तो स्पैरिंगली सोल्यूबल का आप इसमें देख सकते हैं, आपसे क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑइंटमेंट मेड बाय केमिकल रिएक्शन, तो कौन सा ऑइंटमेंट है जो केमिकल रिएक्शन मेथड से बनता है। देखिए आयोडीन ऑइंटमेंट है, अमोनिएटेड मरकरी ऑइंटमेंट है, कैलामाइन ऑइंटमेंट है, या सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट है। तो ये आपका हो जाएगा आयोडीन ऑइंटमेंट, आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए दिल्ली का जो फार्मासिस्ट का एग्जाम था DSSB का 2021 में पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है एडवाइस ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन ओरासोमनी, तो ओरासोमनी का मतलब जो ये लैटिन टर्म आपको दी है ओरासोमनी, इसका मतलब आप लोगों ने बताना है। इन द इवनिंग दिया है, वंस अ डे, एट बेड टाइम, या अर्ली मॉर्निंग। ओरासोमनी लैटिन टर्म का मीनिंग होता है एट बेड टाइम, ऑप्शन सी। ओके, ये भी आपका दिल्ली के फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सॉलिड फैट इंडेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय, ये देखिए क्वेश्चन महाराष्ट्र में आया 2017 में, उस पर इसरो में 2021 में भी आया, एक एग्जाम में हो रहा था। सॉलिड फैट, इसके ना फुल फॉर्म भी आता है आपका, SFI स्टैंड्स फॉर, तो सॉलिड फैट इंडेक्स, तो इसको डिटरमाइन डायलेक्टोमीटर इसके लिए यूज करते हैं, ऑप्शन सी हो जाए डायलेक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ ए ड्राई पाउडर enclosed in a shell usually prepared from a mixture of rice flour and water। ओके, देखिए अरोमेटिक वाटर, डस्टिंग पाउडर, सैशे या कैप्सूल, तो किसकी बात हो रही है, सैशे की बात हो रही है। ओके, तो सैशे कंसिस्ट ऑफ ड्राई पाउडर एनक्लोज्ड इन शेल यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर, आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, तो सैशे के बारे में लिखा हुआ है, इनमें क्या कंसिस्ट ऑफ ड्राई पाउडर एनक्लोज्ड इन शेल, दिस शेल्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर बाय मोल्डिंग इनटू सुटेबल शेप एंड देन ड्राइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट इन द पर्कुलेशन प्रोसेस। ओके, जो पर्कुलेशन प्रोसेस है उसमें जो स्टेजेस बताने हैं फर्स्ट से लास्ट, सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे लास्ट में कौन सा, मतलब कि आपको ना सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है। देखिए मैसिरेशन, पर्कुलेशन, साइज रिडक्शन, इम्बाइबिशन, पैकेजिंग। तो सबसे पहले क्या होगा, मैसिरेशन होगा क्या। देखिए आपको अगर सबसे पहले वाली प्रोसेस पता है तो आपको बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। देखिए इसमें सबसे पहले वाला देखिए, इसमें साइज रिडक्शन दिया है, इसमें इम्बाइबिशन, इसमें पर्कुलेशन। आप देखिए सबसे पहले कौन सा होगा, देखिए सबसे पहले क्या है, साइज रिडक्शन होगा ना, ड्रग का साइज रिड्यूस करेंगे, है ना। तो आपका देखिए ऑप्शन बी राइट होगा, इसमें साइज रिडक्शन होगा, आफ्टर दैट इम्बाइबिशन, फिर पैकिंग होगा, फिर मैसिरेशन, देन पर्कुलेशन। ओके, तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा फर्स्ट टू लास्ट इन द पर्कुलेशन प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच टाइप ऑफ मिक्सिंग मैकेनिज्म, मिक्सिंग के मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, डज तो ये जो पाउडर्स वाली मिक्सिंग है ना उसी के बहुत बार पूछते हैं, मतलब सारे ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो इसमें कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स इन बल्क, ठीक है, बल्क में जो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ पाउडर बेड टू अनदर टेक प्लेस, तो कौन से टाइप में होगा, डेफिनेट, शेयर,
कन्वेक्टिव या डिफ्यूजिव, है ना। तो कौन से टाइप की मिक्सिंग में होता है, तो ये हमारा होता है कन्वेक्टिव मिक्सिंग में होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या होता है कन्वेक्टिव मिक्सिंग में इन्वर्जन ऑफ पाउडर बेड का इन्वर्जन हो जाता है यूजिंग ब्लेड्स, पैडल्स और स्क्रू एलिमेंट्स। तो इसमें होता है क्या है, लार्ज मास ऑफ मटेरियल मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, और जो कन्वेक्टिव मिक्सिंग को मैक्रो मिक्सिंग भी कहते हैं। ओके, ये आपके आरआरबी में आया क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट प्रोसेस अ सॉलिड गेट कन्वर्टेड टू वेपर। सॉलिड, देखिए सॉलिड जो है डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड। देखिए सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से वेपर, लेकिन इसमें डायरेक्ट ही सॉलिड से वेपर बन रहा है। तो क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे, डिस्टिलेशन कहेंगे, डेसिकेशन, एक्सिकेशन। दिस इज नोन एज सब्लिमेशन। ओके, तो सॉलिड से डायरेक्ट जो वेपर्स की फॉर्मेशन हो रही है, आंसर इज ऑप्शन ए सब्लिमेशन। जैसे सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज, तो सोडियम बेंजोएट क्या होता है, ये एक प्रिजर्वेटिव होता है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक कैप्सूल शेल इलास्टिक और प्लास्टिक। देखिए कैप्सूल की शेल जो जिलेटिन की बनी होती है, क्या कैप्सूल की शेल जो होती है वो इलास्टिक या प्लास्टिक कैसे बनते हैं, क्या ऐड करते हैं उसमें प्लास्टिसाइजर ऐड करते हैं। प्लास्टिसाइजर्स के एग्जांपल में आपका ग्लिसरीन आता है, सोर्बिटोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल आता है। तो आपके ऑप्शंस में सोर्बिटोल आपको मिला है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ओपेसिफाइंग एजेंट यूज्ड इन कैप्सूल्स। कैप्सूल्स में ओपेसिफाइंग एजेंट्स में आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2 जो होता है, इसका नाम आता है। आंसर देख लीजिए आप, ऑप्शन ए हो जाएगा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, कंपाउंड्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर नोन एज इनैंशियोमर, डायस्टीरोमर्स, मेटामर्स, नल। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।